दोस्तों नमस्कार। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं गिलोय की पहचान, गिलोय के गुण मैं बताऊंगा। ये किस बीमारी में काम आती है और आप कहीं गिलोय देखते हैं तो उसको पहचान क्या है। दोस्तों बहुत से लोग दूसरी तरह की एक बेल होती है, एक गिलोय के जैसे ही पत्ते होते हैं लेकिन उसके पत्ते छोटे होते हैं। ये इसके पत्ते आप देख रहे हैं, इसके पत्ते आप देखो, ये कम से कम ये पत्ता देख रहे हो आप, ये एक बिलांद, ये जो हमारा एक पूरा बिलांद इससे भी बड़ा पत्ता है। ये 6 इंच के आसपास का इसका पत्ता है, 5 इंच का भी, 6 इंच का भी, और छोटे जब होते हैं तो वो 4 इंच का भी पत्ता होता है। दोस्तों आप इस पत्ते की पहचान करो। देखो आपको मैं ये ऐसे करके, ये पूरे हाथ से ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये आपका हाथ का पूरा अंगूठे से लेकर उंगली तक का पूरा पत्ता को कवर कर रहा है। ये इतना बड़ा पत्ता गिलोय का होता है, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। ये कई बेल होती हैं, सेम ऐसे ही पत्ते होते हैं, ऐसे ही बेल होती है, उसकी टहनी भी ऐसी होती है और वो भी पेड़ों पर, जंगल में, वृक्षों पर चढ़े हुए आपको दिखाई देंगे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे भाई आए एक मेरे पास, उसने मोटरसाइकिल पर कम से कम 10-15 किलो वो नकली जो गिलोय के बेल है वो कहीं से पेड़ से उतार के ले आया और उसने मोटरसाइकिल पर गट्ठड़ बांध रखा था। मेरे पास वो आया, तब मैंने उससे पूछा भी क्या है ये? बोले गिलोय है। अरे मैंने कहा भाई ये गिलोय नहीं है, ये देसी जो ये जो देसी एक खरपतवार होता है एक किस्म से। ये जो बेल, कई टाइप की बेलें होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ी हुई होती हैं, जैसे ही एक परमल की भी बेल होती है, सेम क्वालिटी परमल जो हम सब्जी की बनाकर खाते हैं, सेम बनावट उसकी, पत्ते भी वैसे ही, और वो परमल का जो फल होता है वो भी सेम वैसा ही होता है, लेकिन वो कड़वा होता है बहुत। जो नकली परमल होता है, इस प्रकृति ने हर चीज़ के 2 रूप बना रखे हैं, एक नकली और एक असली। तो दोस्तों ऐसे ही एक गिलोय का प्रकृति ने एक नकली भी ही रूप बनाया हुआ है। मैं उस नकली को भी आपको दिखाऊंगा। ये असली गिलोय ये है, इसके 4-5 इंच से कम पत्ते नहीं होंगे। चौड़ाई इसकी इतना बड़ा, एक बुलंद चौड़ाई इसका पत्ते की होती है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसका प्रयोग। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी डंडी ले लेते हैं 2-4 उंगल की, या 1-2 पत्ता तोड़ लेते हैं, उसका रस निकाल के बोले हमने चबा लिया, ऐसे कर लिया, उबाल लिया और उसका काढ़ा बना लिया। दोस्तों वो कोई काम नहीं करेगा। दोस्तों कम से कम 20 ml किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको 20 ml गिलोय का रस की ज़रूरत एक समय में होती है, और ऐसा आप 2 समय तो कम से कम आपको लेना ही लेना है, और 3 समय ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे गिलोय का रस कब तुरंत एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक भी है, और ये एक टॉनिक का काम भी करता है, आपके शरीर में शारीरिक ताकत बढ़ाने का भी काम करता है, आपकी प्लेटलेट को बढ़ाता है। हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट सेल्स है होते हैं, जो कीटाणुओं से रोग प्रतिरोधक होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये गिलोय का रस बढ़ाता है। इसका हर बीमारी में, चाहे कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी बीमारियों की एक रामबाण औषधि है। दोस्तों अब मैं उसकी मात्रा के बारे में बता रहा था, तो कम से कम इसके 2 फुट की आप डंडी लेंगे। 2 फुट की जो उंगली के आकार की होगी, 2 फुट की डंडी को आप उसका टुकड़े करके, या कैसे भी किसी एक्सपेलर में या मिक्सी में कैसे भी उसका जूस निकालना है, तो उसको तब जाके उसका इतना गिलोय का रस आपको एक समय में चाहिए।
दोस्तों एक पत्ते या छोटी 1-2 उंगल या 2-4 इंच की एक डंडी से आप जो गिलोय का रस या काढ़ा पीते हैं या बनाते हैं, वो पूरा मात्रा उसकी सही नहीं है। ये पहली बात आपको मैं विशेष कर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का अनुभव मैं देखता हूँ, मैं लोगों से सुनता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, तो लोग मुझे यही बताते हैं जो कि बिल्कुल उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, जो बीमारियों को ठीक नहीं करेगी। दोस्तों चिकनगुनिया में या डेंगू में, इनमें कोई भी बुखार आ जाता है, बुखार आने से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाती है, तो दोस्तों आप गिलोय का रस का उसको पिलाएं। 1 हफ्ते के अंदर आपका प्लेटलेट को ये बिल्कुल इंक्रीज करेगा, आपका दिन प्रतिदिन हर रोज़ आपकी प्लेटलेट को ये बढ़ाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी एक एंटीबायोटिक औषधि है, देसी जड़ी बूटी है। आप इसका हर बीमारी में, आपको सर्दी में, खांसी में, बुखार में, टाइफाइड में, आपको ये गठिया में, जोड़ों के दर्द में, हर प्रकार के आपकी बीमारी में ये गिलोय का रस आपको बहुत फ़ायदा करने वाली एक औषधि, रामबाण औषधि है। एक ये औषधि हर प्रकार की आपकी बीमारियों के अंदर फ़ायदा करेगी ही करेगी। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको एक नकली गिलोय, जो देसी खरपतवार के रूप में पेड़ों पर चढ़ी होती है। ऐसे मैं परमल की बेल को भी दिखाऊंगा। अभी परमल का ये सीज़न होता है, इस समय ये बरसात के सीज़न में ये बेलें वृक्षों पर चढ़ जाती है और ऐसे ही पत्ते होते हैं उसके सेम बने, लेकिन वो बहुत ही कड़वी होती है, जहर होता है, वो शरीर को बहुत ही ख़राब कर देगा। उसका जो रस है वो शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों गिलोय की पहचान करके ही आप, ऐसे ही मर्जी आओ वहाँ से पेड़ से तोड़ के ले आए, आप गिलोय बता दिया, दोस्तों वो गिलोय नहीं है। गिलोय की पहचान देखो, ये पहचान मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये वीडियो है। आपको इससे मेल मिलाप उस गिलोय से करें जहाँ से आप ले रहे हैं। उसका 2-3 इंच का, 4 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा पत्ता होता है, इसका 6-6, 5-5 इंच का पत्ता होता है। दोस्तों इससे वो डबल बड़ा होता है नकली गिलोय से। असली गिलोय का पत्ता होता है ये डबल होता है। और इसकी टहनी में भी ये आप देख रहे हैं, इसकी टहनी के अंदर जो भी टहनी है, इसके अंदर दाने से दाने से दाने से दाने से पूरी टहनी के ऊपर आपको लगे हुए मिलेंगे, दाने से दाने से पूरी टहनी के ऊपर। ये इसकी विशेषता है। और उस नकली गिलोय की जो टहनी होती है, बेल होती है, वो बिल्कुल चिकनी होती है, उस पर कोई ये दाने से नहीं होते। इसकी ये दूसरी पहचान बता रहा हूँ। इसकी पूरी बेल पे आप देखेंगे बिल्कुल बाजरे या सरसों के दाने जितने आपको पूरी बेल के ऊपर दाने से दाने से दाने से दाने से दिखाई देंगे आपको। ये दूसरी पहचान है, आपको पक्का पहचान ये आपको असली गिलोय की है। दोस्तों अब चलते हैं नकली गिलोय को मैं दिखाता हूँ। इस गिलोय को आपको देख लिया, आप नकली गिलोय दिखाता हूँ, सेम ऐसा ही रूप होता है, लेकिन उसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों देखो, ये अब मैं पहुँचा हूँ एक नकली गिलोय के पास। ये देखो दोस्तों, ये भी सेम ये जो गिलोय का होता बेल, सेम वैसे पत्ते हैं, आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। देखो सेम पत्ते हैं ये गिलोय के। देखो ये अभी ताज़ा बेल है, अभी बरसात में, अभी जो छोटी उम्र है, अभी कुछ महीने की बेल है। और ये बड़ी होने के बाद में ऐसे ही इसकी जो बेल होती है वो बहुत मोटी मोटी हो जाएगी। सेम ऐसे ही ये देखो बेल ये गिलोय का होता है, सेम ऐसा ही ये नकली गिलोय है। दोस्तों ये नकली गिलोय का पत्ता, और देखो ये पत्ता देखो, ये पत्ता देखो, ये असली गिलोय का पत्ता है। देखो इस पत्ते में और इस पत्ते में ये 4 पत्ते इसके बन जाए, जोड़ देंगे तब भी इतना बड़ा पत्ता आपका गिलोय का नहीं होगा। देखो दोस्तों ये कितना बड़ा पत्ता है, और ये पत्ता देखो आप, ये कितना बड़ा है, आप इसको अच्छी तरह देख रहे हैं। दोस्तों ये पहचान है। दूसरी पहचान मैंने, इसकी जो बेल होती है ये देख रहे हैं, ये चिकनी होती है बिल्कुल और हरे रंग की होती है। और उसकी गिलोय असली की बेल में
थोड़े छोटे बाजरे के दाने जैसे, सरसों के दाने जैसे सारी टहनी के ऊपर, पूरी बेल के ऊपर दाने मिलेंगे आपको। ऐसे चिकनी नहीं मिलेगी। जैसे ही आप देख रहे हैं ये बेल बिल्कुल आपको ये चिकनी दिखाई दे रही है, ऐसे चिकनी बेल नहीं मिलेगी। दोस्तों जो मैं परमल की बात बता रहा था, वो नकली परमल भी आपको इसी पेड़ पे मिल जाएगी। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो है पत्ता, ये बेल है, ये नकली परमल है। ये जो पत्ता दिखाई दे रहे हैं ये नकली परमल है। इसके भी परमल जैसे अभी ये फल छोटे छोटे लगे हुए हैं, इसके बड़े नहीं हुए हैं। ये जैसे फल बड़े हो जाएंगे, ये सेम परमल होता है जो हम सब्ज़ी बनाते हैं, सेम परमल जैसा फल इसका होता है। बनावट में सेम उतना ही बड़ा होता है, लेकिन इसका फल है ये बहुत कड़वा होता है और ये जहरीला होता है। दोस्तों ये मैंने आपको दोनों परमल की और ये परमल की आपको दिखा रहा हूँ। ये बेल है, ये बेल भी आपको पूरी तरह से मैं ये तोड़ के दिखा रहा हूँ आपके पास में, और नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये परमल की बेल है। ये जो पत्ता है इसी में ये गिलोय की बेल है और ये है परमल की बेल। देखो अभी ये परमल, ये छोटे छोटे अभी लगे हुए हैं, ये फल लगे हुए हैं। देखो ये छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, ये अभी बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में ये परमल जैसे बन जाएंगे। दोस्तों ये पहचान है, मैंने ये इसकी पहचान आपको बताई है परमल की और गिलोय की। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरी आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।